नमस्कार, हैप्पीनेस जर्नी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सागर, एक हेल्थ मेडिटेशन ट्रेनर एंड आई एम ऑन द मिशन टू एम्पावर 3 मिलियन पीपल रिजॉर्ट मेडिटेशन टू मेक देयर लाइफ हेल्दी एंड हैप्पी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं खुश रहने के 7 सीक्रेट्स। दोस्तों, जिंदगी में खुश ना रहने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन हम उस पे चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि खुश रहने की वो 7 स्टेप्स जो मैं मेरी लाइफ में खुश रहने के लिए फॉलो करता हूँ। उम्मीद है कि ये स्टेप्स आपकी लाइफ में भी उतने ही बेहतरीन ढंग से काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है वो 7 हैप्पीनेस के सीक्रेट्स। सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीनेस होती क्या है। दोस्तों, हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है। हैप्पीनेस हम जहाँ पे हैप्पीनेस होती है हम उसे वहाँ ढूँढते नहीं, और जहाँ हैप्पीनेस नहीं होती है हम उसे वहाँ ढूँढने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, हैप्पीनेस हमारे अंदर है। हैप्पीनेस होने के लिए कोई बहुत बड़े रीज़न्स की ज़रूरत नहीं होती है। हैप्पीनेस एक फीलिंग है, लेकिन हम उसे किसी दूसरे वस्तु में ढूँढते हैं जहाँ पे वो हैप्पीनेस सिर्फ़ कुछ पल की होती है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ वो 7 सीक्रेट्स जो मैं मेरी लाइफ़ में हैप्पी रहने के लिए फॉलो करता हूँ। दोस्तों, ये है वो 7 सीक्रेट्स जिसे हम अगर अपनी लाइफ में फॉलो करें तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। पहला है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मीन्स व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाट यू फील एंड नो अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में क्या जानते हो, कितना जानते हो, आप कितनी अपने आप की इज्जत करते हो, वो सेल्फ एस्टीम है। जरा सोचिए कि जो इंसान खुद खुद से प्यार ना करे, वो दूसरों से प्यार की क्या अपेक्षा रखे? वो दूसरों से क्या प्यार करेगा? जो खुद खुद से प्यार ना करे, जो खुद खुद से ही खुश ना हो, वो दूसरों को क्या खुशी दे सकता है? दोस्तों, अगर आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। पहला है एक्सेप्ट और एनालाइज़। एक्सेप्ट मीन्स कि आपके पास एक्सेप्ट मीन्स एक्सेप्ट योरसेल्फ एज़ इट इज़। आप जो हो, जैसे हो, अच्छे हो। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा, इसे फ़ील करना होगा, क्योंकि आपको बनाने वाला क्रिएटर ऊपर वाला है, जिसकी क्रिएशन पे हम बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते हैं। हमें उसकी क्रिएशन पे फ़ेथ करना होगा कि उसने हमें जो बनाया है बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया है। जब हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म होता है। अगर हम इस बात को एक्सेप्ट ना करें तो हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जो हमारी हैप्पीनेस के गुब्बारे में छेद कर देता है। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर दें एज़ इट इज़, उसके बाद होता है एनालिसिस करना। सबसे पहले हम एनालिसिस करें कि हमारे अंदर वीकनेस क्या-क्या है। आप इस बात को लिखें, नोट डाउन करें कि आपके अंदर क्या वीकनेस है, और एक तरफ आप लिखें कि आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या है। जब हम अपनी वीकनेस को समझते हैं, वैसे अपनी वीकनेस को ढूँढना बहुत मुश्किल काम है, तो आप ज़रूर ढूँढिए कि आपके अंदर क्या कमियाँ हैं जो आपको लाइफ़ में प्रोग्रेस करने में या हैप्पी रहने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। उस वीकनेस को ढूँढे, और साथ ही साथ आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, क्योंकि ऊपर वाले ने जिसको भी भेजा है, भेजे के साथ भेजा है, और इस भेजे के अंदर बहुत कुछ भेजा है। बस ज़रूरत है तो उसे जानने की कि आपके भेजे में क्या भेजा है। जब आप अपनी क्वालिटीज़ को पहचानोगे, अपनी वीकनेस को जानोगे, उसी के बाद हम अपने लिए एक वैल्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं कि क्या वैल्यूज़ हम अपने जीवन में अपनाएँ ताकि हम हैप्पी रह सकें और सक्सेस हो सके। इन चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद ही हम अपने लिए एक लाइफ़ का पर्पस क्लियर कर सकते हैं, एक मिशन बना सकते हैं कि आप लाइफ़ में क्या करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, माय मिशन इज़ टू एम्पावर 3 मिलियन पीपल थ्रू मेडिटेशन टू मेक देयर लाइफ हेल्दी एंड हैप्पी। तो आप भी अपनी क्वालिटीज़ को जानें, एनालिसिस करें, अपने आप को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करें। इससे आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा और आप हमेशा खुश रहोगे। खुश रहने का दूसरा स्टेप है
गोल सेटअप। जी हाँ, अगर हमारी ज़िंदगी का कोई गोल नहीं होता है, तो हम खुद गोल हो जाते हैं और जो चीज़ गोल होती है, वो घूमती बहुत है। जैसे दुनिया पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमते रहती है और फुटबॉल का तो पूछो मत। इसलिए आपकी लाइफ में गोल होना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि गोल सेटअप कैसे करें? उसके लिए सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट और पोटेंशियल दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अपने इंटरेस्ट को और पोटेंशियल को जानना होगा। इंटरेस्ट और उसके बाद आपको अपना पैशन फाइंड आउट करना होगा। पैशन वो होता है, वो काम होता है जिसे करने में आपको एन्जॉय आता हो, जिसे आप एन्जॉय के साथ करते हो और जिसे आप बहुत लंबे टाइम तक कर सके, वो आपका पैशन है। और ऐसा काम जो आप फ्रीली भी कर सको, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी करना पड़े, तब भी आप उस काम को करें। ऐसे काम को फाइंड आउट करें कि ऐसा क्या काम है और जिस काम को करने के बाद आपको एक बहुत ही डीप सैटिस्फैक्शन मिलती हो। जिस काम को करने के लिए आपके अंदर हमेशा एक्साइटमेंट रहती हो और जिस काम को करने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हो, वो आपका पैशन होता है। इसे आप फाइंड आउट करें, इसके लिए आपको माइनर तौर पे अपना ऑब्जर्वेशन करना होगा। जब आप अपने पैशन को फाइंड आउट करेंगे और उस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करोगे, तो आपको सैटिस्फैक्शन भी होगी और खुशी भी होगी और अपने काम को आप एन्जॉय भी करोगे। पैशन फाइंड आउट करने के बाद आपको गोल सेट करना होता है, क्योंकि जब तक हमारा पैशन और इंटरेस्ट में फ़र्क हमें ना मत पता लगे, तब तक हम गोल सेट नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट होता है, जैसे हमें कभी-कभी फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन आइडल देख के हमें लगता है कि हमें भी सिंगर होना चाहिए और दूसरी तरफ जब हम कोई डांस का शो देखते हैं, तो तब हमें लगता है कि हमें भी डांस करना चाहिए। इस फ़ील्ड में पैसा है, नेम है, फ़ेम है, तो ये सब चीज़ें इंटरेस्ट है। पोटेंशियल मीन्स वो चीज़ जिसकी आपके अंदर रियली अ, क्वालिटी हो, तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब आप अपना पैशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आपको अपना गोल सेट करना होगा। गोल सेट करने के लिए आप अपने गोल को आप क्या करना चाहते हैं, उसे एक डायरी में या पेपर पे उसे राइट डाउन कर दें। उसके बाद अपना मिशन क्लियर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने पहले कहा कि माय मिशन इज़ टू एम्पावर 3 मिलियन पीपल अ, थ्रू मेडिटेशन। ये मेरा मिशन है। इस तरह आप अपने लिए मिशन फाइंड आउट करें और पर्पज़, अब इसका पर्पज़ क्या है मेरे मिशन का? हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों को मेडिटेशन के माध्यम से हेल्दी बना सकूँ और उन्हें हैप्पी रहने के ट्रिक्स बता सकूँ। जब आप अपना मिशन क्लियर करोगे, पर्पज़ क्लियर करोगे, उसके बाद अपने मिशन को, अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग बनानी होगी कि किस तरह से आप उसे अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोर्स के माध्यम से और कोचिंग के माध्यम से अपने मिशन को कंप्लीट कर रहा हूँ, उसे चेज़ कर रहा हूँ। तो आप अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाएँ कि आप अपने मिशन को कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने मिशन के लिए 100% कमिटेड रहें और अपना 100% दें। अपने गोल पे हमेशा लेज़र की तरह लेज़र शार्प फ़ोकस रखें। इससे हमें टेंशन नहीं होती है। हम छोटी-छोटी जो परिस्थितियाँ हमारी लाइफ़ में आती है, वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जब हमारा गोल क्लियर नहीं होता है, छोटी-छोटी चीज़ें भी हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं और हमारे गोल अचीव ना होने का एक कारण हो सकता है अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल-मटोल करने की आदत ना हो। अब जब हम 100% कमिटेड रहेंगे अपने गोल के प्रति, तो हम बहुत ईज़िली उस गोल को अचीव भी कर सकते हैं और उस काम को करने में हमें हमेशा हैप्पीनेस मिलती रहेगी। और अपने गोल को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ज़्यादातर लोग इसीलिए भी सक्सेस नहीं होते हैं लाइफ में, क्योंकि वो कुछ दिन किसी एक गोल को ट्राई करते हैं, जब उन्हें उसमें फेलियर मिलती है, तो उसे वो विथड्रॉल कर देते हैं और कोई दूसरा गोल सेट कर देते हैं। इस तरह से उन्हें ना लाइफ में सक्सेस मिल पाती है और ना ही ऐसे लोग कभी खुश रह सकते हैं। खुश रहने का तीसरा नियम है, तीसरा सूत्र है लिव इन प्रेज़ेंट। हम इसीलिए भी खुश नहीं रह पाते हैं, हमारी एक प्रॉब्लम ये रहती है कि हम ज़्यादातर वक़्त अपने पास्ट के बारे में सोच-सोच कर खत्म कर देते हैं।
कि हमने पास्ट में ऐसा क्यों किया, काश अगर मैं ऐसा करता तो ये होता, ये करता तो वो होता। इस तरह की बहुत सी चीजें हम पास्ट को लेकर के सोचते रहते हैं। पास्ट को लेके मैं एक ही चीज कहूंगा कि पास्ट इज ए हिस्ट्री। पास्ट से हमें कुछ सीखना चाहिए, लेकिन पास्ट के बारे में ज्यादा सोच करके टेंशन, प्रेशर या फिर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बहुत से लोग इसीलिए भी हैप्पी नहीं रह सकते हैं क्योंकि वो अपना ज्यादातर वक्त अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। फ्यूचर के बारे में आप जरूर सोचें, उसके लिए गोल बनाएं, गोल के ऊपर फोकस करें और सपने ना देखें। सपने मीन्स कि जिन चीजों को आप सोचते रहें लेकिन उसके ऊपर एक्शन ना लें, वो सपने हैं। लेकिन जिस चीज को आप फ्यूचर को लेकर सोचें और उसके ऊपर एक्शन लें, वो आपके गोल है। ड्रीम्स और विजन्स अपने क्लियर करें। ड्रीम्स में जिसके बारे में आप सोचते रहें और उसे आप चेंज करते रहे, बार बार कोई नए नए चीज आप उसे अप्लाई करते रहे, उसके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं लेते, वो ड्रीम्स होते हैं। और विजन मीन्स जहां आप सोचते हैं, उसके लिए प्लानिंग बनाते हैं, अपने आप को डिटर्मिनेट करके उसके लिए डेडिकेशन के साथ काम करें, वो आपका विजन होता है। तो दोस्तों, अगर प्रेजेंट में आपको जीना है, अब प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है, तो इसका जो सॉल्यूशन है दैट इज माइंडफुलनेस, कि प्रेजेंट पे फोकस करें। प्रेजेंट ही है, हम कहते हैं कि प्रेजेंट इज प्रेजेंट ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का गिफ्ट है। हम अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा इंजॉय सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट पास्ट हो चुका है, वो हिस्ट्री बन चुकी है, और फ्यूचर एक मिस्ट्री है। क्या होगा किसी को कोई पता नहीं होता। इसीलिए अपने प्रेजेंट टाइम को, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें, माइंडफुलनेस के साथ रहें। और बहुत से लोग प्रेजेंट मोमेंट को इसीलिए भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं दूसरों को देख करके, दूसरों की अच्छी जिंदगी को देख के उन्हें लगता है कि ये कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, भगवान ने इन्हें कितना कुछ दिया है। लेकिन भगवान ने आपको क्या दिया है, आप उस चीज के बारे में नहीं सोचते हो। सो अवॉइड कंपैरिजन ट्रैप, क्योंकि कंपैरिजन एक ऐसा ट्रैप होता है जहां पे हमारी खुशियां फंस करके रह जाती हैं। इसलिए कभी कंपेयर ना करें। सबको ऊपर वाले ने डिफरेंट बनाया है, डिफरेंटली बनाया है और यूनिक तरीके से बनाया है। प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने का एक और सबसे बेहतर तरीका है एंजॉय योर वर्क। जो भी काम आप करते हो उसे बहुत इंटरेस्ट के साथ करें। जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, जो काम हमें करना ही है, अगर हम उसे आलस के साथ या जबरदस्ती करें, तो हम उस वर्क को भी इंजॉय नहीं कर सकते हैं और हम उस प्रेजेंट मोमेंट को भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। सो जो भी आप काम करते हैं उसे 100% डेडिकेशन के साथ, इंजॉयमेंट के साथ करें। इससे आपको खुशी मिलेगी और आप प्रेजेंट मोमेंट में अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। सीक्रेट्स नंबर 4, फॉरगिव एंड फॉरगेट। दोस्तों, कई बार किसी वजह से हमारे बॉस के साथ, कोलीग के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ या फिर रिलेटिव्स के साथ, पेरेंट्स में, फैमिली में या किसी भी के साथ भी हमारे कई बार डिस्प्यूट्स हो जाते हैं किसी कारणवश। जिन चीजों को जिन चीजों की वजह से हमारे माइंड के अंदर इमोशनल क्लॉटिंग हो जाती है, जो धीरे धीरे एक बीमारी का रूप धारण करती है। इसलिए कभी भी अपने दिल में किसी के प्रति भी नफरत ना रखें। कोई प्रॉब्लम अगर किसी से है तो उस व्यक्ति को आप छोड़ दें। यानी कि किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया है तो आप उसे फॉरगेट कर दें और फॉरगिव कर दें, कि उसने जो किया वो उसका कर्म। ठीक है, उसके बारे में सोच सोच के अपने प्रेजेंट लाइफ को, अपनी लाइफ के इंजॉय की, हैप्पीनेस के गुब्बारे में हम छेद ना करें। दोस्तों, इसके लिए एक मेडिटेशन सेशन मैंने मेरे यूट्यूब चैनल में डाला है, तो आप उसे सुन करके इस टेक्निक को सीख सकते हैं कि कैसे हम किसी व्यक्ति को या किसी प्रॉब्लम को या कोई भी जिसके साथ हमारे डिस्प्यूट्स है, उसे माफ करके अपने हार्ट और अपनी बॉडी और माइंड दोनों को, ना दिल में कुछ रहे ना दिमाग में कुछ रहे, उसे क्लियर कर सके। नेक्स्ट हैप्पीनेस का सीक्रेट है स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, स्पिरिचुअल होना लाइफ में
हैप्पी रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब तक आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करोगे, उसे अडॉप्ट नहीं करोगे, तब तक हम एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ नहीं जी सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज स्पिरिचुअलिटी होती क्या है? दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी में 2 कैटेगरी मैंने इसे डिवाइड किया है, एक थ्योरी और एक इम्प्लीमेंटेशन। अ, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में काफ़ी अंतर होता है। रिलीजन एक पर्टिकुलर किसी समुदाय के कुछ नियम होते हैं जिन्हें वो अडॉप्ट कर सकते हैं। वो चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म हो, वो एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी होती है जो उसे फॉलो करता है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स समथिंग एवरीथिंग कंसर्न्ड एंड रिलेटेड विद द स्पिरिट, जो आत्मा से जुड़ा है, और आत्मा किसी भी धर्म के इंसान में सब सेम रहती है। सिर्फ बॉडी धर्म के क्राइटेरिया में रह सकती है। तो स्पिरिचुअलिटी इज रिलेटेड विद द सोल। स्पिरिचुअलिटी में बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, सत्संग को सुनते हैं, या हम बहुत से अच्छे-अच्छे संतों को सुनते हैं, या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, वहाँ जाके हम ज्ञान ध्यान गुरु दीक्षा लेते हैं। दैट्स ऑल थ्योरी, इट डजंट मैटर। बट वो इम्पोर्टेंट तब है जब आपकी लाइफ में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। सुनने से कुछ भी नहीं होता। आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन उस चीज का होना चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन करने का सबसे बेटर आइडिया है मेडिटेशन। मेडिटेशन जब हम करते हैं, तो मेडिटेशन में हम सबसे पहले अपने आप से कनेक्ट होते हैं, खुद से कनेक्ट होते हैं, खुद को जान पाते हैं, खुद की क्वालिटी को जान पाते हैं, खुद की वीकनेस को जान पाते हैं, और उन वीकनेस को हम मेडिटेशन के माध्यम से रिमूव भी कर सकते हैं। मेडिटेशन के बहुत से बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, हमें एम्पावरमेंट मिलती है, माइंडफुलनेस, हम किसी भी काम को जब करें तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है, और इससे हमारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है, और हमारे पेशेंस पेशेंस हमारा इंक्रीज होता है। जब हम किसी गोल को सेट करते हैं और हमें फेलियर मिलती है, तो हम अपना पेशेंस खो देते हैं, और उसके बाद हम अपना गोल चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम गोल को चेंज करते करते पूरी जिंदगी में गोल गोल घूमते रहते हैं। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपका क्लियर फोकस होगा, आपका क्लियर गोल होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप गोल नहीं बदलोगे, उस गोल को अचीव करने की स्ट्रेटेजी बदलोगे। तो ये पावर हमें मेडिटेशन से मिलते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन के अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। इस मेडिटेशन के ऊपर फिर किसी वीडियो में हम डिटेल चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सीक्रेट की, एंड दैट इज हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में अगर आपके पास सब कुछ है, धन दौलत शोहरत, और सिर्फ आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप सब कुछ होते हुए भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो कुछ है उसे आप एंजॉय नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा मानना है कि लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी हमें हेल्थ को देनी चाहिए। मैं मेरी लाइफ में सबसे पहले इंपॉर्टेंस हेल्थ को देता हूँ, और सेकंड नंबर पे मैं एजुकेशन को देता हूँ, यानी कि लर्निंग को, और थर्ड नंबर पे ऑटोमेटिकली अर्निंग हो जाती है। तो हेल्दी रहना हमारी लाइफ का पहला गोल होना चाहिए। हेल्दी का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं होता। हेल्दी का मतलब है कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, आप मेंटली आप स्टेबल होने चाहिए, मानसिक रूप से शांति हो, इमोशनल इमेच्योरिटी ना हो, इमोशनली भी आप हेल्दी हो। जो इमोशनल इमेच्योर होता है, जिसके अंदर हेल्थ वीक होती है, ये सुसाइड करने जैसी टेंडेंसी उन्हीं लोगों में पाई जाती है। तो इसलिए इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और स्पिरिचुअली जब हम हेल्थ की बात करते हैं, तो इसमें हमारा जो बॉडी है, जो हमारी इनर बॉडी है, या हमारे जो बॉडी के अंदर 7 चक्रास है, ये सारी चीज़ें, हमारे जो आत्मा है उसकी जो गुण होते हैं, उन सारी चीज़ों को कैसे हम हेल्दी रख करके अपनी लाइफ को एन्जॉय कर सकते हैं, ये हमारी हेल्थ है। और इस हेल्थ के लिए मैंने जो सॉल्यूशन क्रिएट किया है, वो है मेरा डायनामिक हेल्थ मेडिटेशन, 3 डेज़ का कोर्स है। इस 3 डेज़ के कोर्स में दोस्तों मैं आपको 3 दिन में अलग-अलग चीज़ें बताऊँगा जिससे आप अपनी लाइफ में हेल्दी रह सकते हैं। इसका फर्स्ट डे होगा इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिटेशन। जी हाँ, फर्स्ट डे मैं आपको बताऊँगा कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन कैसे की जाती है, मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या है, मतलब मेडिटेशन के बारे में फर्स्ट डे में सारा डिटेल आपको मिलेगा, जहाँ आप मेडिटेशन को बहुत डेप्थ लेवल पे समझोगे। सेकंड डे
इज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेडिटेशन, कि उस मेडिटेशन को हम कैसे प्रैक्टिकल करें। और इसमें सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम मेडिटेशन करके पूरी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, बॉडी के सभी सिस्टम्स को हम बैलेंस करके स्वस्थ रह सकते हैं। इसको मैं साइंटिफिक तरीके से और आयुर्वेद के हिसाब, दोनों के हिसाब से मैं आपको बता करके कैसे हम मेडिटेशन से उसे हेल्दी रख सकते हैं। थर्ड डे हमारा होगा हीलिंग एंड हील एंड क्योर डिजीज। जी हाँ, ये इसमें एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है, साइको हर्ब ट्रीटमेंट। जी हाँ, इस कॉन्सेप्ट में हम किसी भी हर्ब की मेडिटेशन के माध्यम से उसकी जो मेडिसिनल वैल्यूज है, उसकी मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज है, उसके बेनिफिट्स है, उसको मेडिटेशन करके अपनी बॉडी में इम्बाइब कर सकते हैं। और अपने किसी भी बीमारी को, चाहे बीमारी कितनी भी क्रॉनिकल क्रिटिकल क्यों ना हो, आप उसे ठीक कर सकती हैं। लगभग 21 दिन के अंदर आप किसी भी बीमारी को ओवरकम कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। दोस्तों, ये 3 दिन का व्हाट्सएप कोर्स, अगर आप इस कोर्स को करने में इंटरेस्टिंग हो तो आप इस कोर्स को जरूर करें। और इस कोर्स को करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माय ऑफिशियल नंबर। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं। आप उसमें लिखें इंटरेस्टेड टू डायनेमिक एंड मेडिटेशन कोर्स, इंटरेस्टेड टू DHM। उसके बाद मैं आपको संपर्क करके इस कोर्स की पूरी डिटेल आपके नंबर पे मैं सेंड कर दूंगा। इस पूरे कोर्स को मैं आपको सेंड करूंगा। और दोस्तों, इस कोर्स की ऑफिशियल वैल्यूज है, वो है 2499, 2499 रुपीज। लेकिन अभी मैं इसे आपको डिस्काउंट के तौर पे ओनली 499 रुपीज में आपको ये अवेलेबल होगा। तो दोस्तों, ये कोर्स आपको हेल्दी बनाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी रह करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, जिंदगी में खुश रहने के लिए पैसा भी बहुत जरूरी होता है। पैसे के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए फाइनेंशियल के तौर पे 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है एम्प्लॉयज माइंडसेट। एम्प्लॉयज माइंडसेट मीन्स, जहाँ एम्प्लॉयज माइंडसेट मीन्स ऐसे लोग जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, कैलकुलेटिव होते हैं और वो सेविंग पे फोकस करते हैं। इस तरह की जिसकी मेंटेलिटी होती है उसे हम एम्प्लॉयमेंट माइंड सेट कहते हैं। और एक एंटरप्रेन्योर माइंड सेट होता है जिसमें एक इंसान रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी रहता है। वो कैलकुलेटिव होता है, लेकिन वो कैलकुलेशन करता है कि कैसे हम अपने पैसे को डबल करें, अपनी वेल्थ को और ज्यादा इनकम को और बढ़ाएं। मतलब वो कंजूसी नहीं करेगा, सेविंग पे ध्यान नहीं देगा, उसका ध्यान हमेशा अपनी इनकम को डबल करने के ऊपर रहता है। इसके लिए एक कंप्लीट कोर्स है मनी मैनेजमेंट। बट अभी मनी मैनेजमेंट मीन्स कि मनी को डबल करने के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका एक एक्टिव और पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम मीन्स जहां आप फिजिकली खुद इन्वॉल्व होंगे, और पैसिव इनकम मीन्स जहां आप खुद इन्वॉल्व ना होके आपकी इनकम किसी न किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप वो रिटर्न आपको मिलता रहे। तो पैसा भी खुशी के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन ध्यान दें कि पैसे के लिए ही अगर हम हर वक्त पैसे के बारे में सोचते रहें, अपनी लाइफ में वैल्यूज को क्रिएट ना करें, तो पैसा होते हुए भी आप जिंदगी में हेल्दी और हैप्पी नहीं रह सकते हैं। लाइफ को एंजॉय करने के लिए, हमेशा हैप्पी रहने के लिए आप सबसे पहले हेल्थ पे और अपनी वैल्यूज पे ध्यान दें। हैप्पीनेस हमेशा आपके साथ रहेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो। थैंक यू।